प्रसन्न होकर हमें आशीषों से बरकतों से नवाजते हैं, शिफाओं से, कृपा से, अनुग्रह से भरते हैं। तो मैं चाहूँगा चंद लम्हा जैसे हम बैठते हैं, वाणी को सुने बड़े ध्यान पूर्वक और आशीष को ग्रहण करें। लूका रचित सुसमाचार पवित्र शास्त्र बारी में से 10वां चैप्टर मैं कुछ श्लोकों का हवाला दूंगा, तो पढ़ेंगे और अपनी आशीष को ग्रहण करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 10वां चैप्टर रोज की 38 आयत से लेके हम पढ़ेंगे। आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी लोग जो हैं सुन सकते हैं वाणी क्या कहती है, ध्यान पूर्वक करिए। फिर जब वे जा रहे थे तो वे एक गांव में गया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह घर पे किसी के गए, जैसे आज हम किसी के निमंत्रण से, भाई जो है विक्रम के निमंत्रण से परिवार के साथ सत्संग करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह बड़ी तादाद की भीड़ों में प्रवचन सुनाते और बड़ी जगहों पर जाके आराधना स्तुति में हिस्सा लेते, उसके साथ साथ घरों पे जाकर प्रवचन दिया करते, लोगों से निजी तौर पर भी बातचीत करते। तो एक छोटा सा परिवार है जिसमें 2 बहनें एक भाई है। उनके पेरेंट्स का पता नहीं है, बताया नहीं जाता पवित्र शास्त्र बाइबल में। हो सकता है पेरेंट्स का देहांत हो चुका हो, तो इसका मायना है कि बड़ी भीड़ के लोगों के बीच में ही प्रभु प्रवचन देने नहीं जाया करते। छोटे परिवारों के साथ जो 2-3 घर के मेंबर हैं उनके बीच में भी जाकर जो है प्रवचन सुनाते, उनकी सुधि लेते, उनका ध्यान करते कि परेशानियां क्या है, क्या जरूरतें हैं, जिंदगी की क्या परेशानियां हैं। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि परमेश्वर जो है हमारी जिंदगी को जो है जानते और उसके अंदर जो मुश्किलों का हल करना मांगते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं कि बड़ी दूर जगह पर बैठे हैं और हमारी मुश्किलों का कोई ध्यान नहीं है उनको, और वो हमारी छोटी से छोटी चीज से वाकिफ है, जानकर है और उनको ध्यान और लिखा है। जैसे घर पे गए हैं, घर की बड़ी बहन ने, जिसका नाम मार्था कहा जाता है, तो उसने अपने घर पे उनके लिए दरवाजे को खोला, आमंत्रित किया, बड़ा स्वागत किया है। पढ़िएगा फिर आगे। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। हाँ, मरियम नाम की उसकी बहन है। हाँ, वे प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती। हाँ, वो पांव में बैठ जाती है और प्रभु का प्रवचन सुन रही है। ये वेस्टर्न तरीका नहीं है, ठीक है। ये हमारा जो ईस्टर्न तरीका है, हमारे जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ईस्ट के इलाकों में प्रवचन सुनने का, गुरु के पांव में बैठ जाना, ठीक है। क्लासरूम सेटअप नहीं है कि टीचर आएंगे, बोर्ड पर लिखेंगे और कुर्सी पर बैठेंगे बच्चे, वो वाला नहीं है। ये गुरु शिष्य एक जो संदर्भ है, और उस कॉन्टेक्स्ट में प्रभु जी कभी पहाड़ पर बैठ जाते, कभी कश्ती में बैठते, कभी आराधना घरों में जाते। और यहाँ पर जैसे किसी घर पे गए हैं, प्रवचन सुनने का टाइम आता है, तो प्रिय बहन जो है चरणों में बैठ जाती हैं और बैठ के टिकटकी लगाकर बड़ी तवज्जो देते हुए, बड़ा ध्यान देते हुए वाणी को सुन रही है, प्रवचन को सुन रही है। तो ये एक लहजा जो है, हम हिंदुस्तानी लोग इससे जो कनेक्ट कर लेते हैं। और किसी अमेरिकन को पूछो कि पाँव में बैठ के जो है प्रवचन सुना, उनको ये लहजा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उनके बस का नहीं है, या उनको समझ में नहीं आएगा। ये हमारे कल्चर का, हमारे जो है संदर्भ की बातें हैं जो समझ में ज्यादा आती है। और कई बार हम लोग, इसलिए मैं बता रहा हूँ, कई बार हम सोचते हैं कि बाइबल जो है ये वेस्टर्न लोगों का है। पवित्र शास्त्र बाइबल जो है, हिंदुस्तान में बाइबल पहले पहुंची है। हिंदुस्तान में प्रभु का वचन पहले पहुंचा है, अमेरिका में तो बहुत देर में आया है। आपको पता है, जब प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया में थे, तो उनके दुनिया से चलाना जाने के तुरंत बाद उनके 12 शिगिर्दों में से एक शिगिर्द, थॉमस नाम का शिगिर्द, सन 52 एडी में, ठीक है, 52 एडी, 1952 की बात नहीं कर रहा मैं, जस्ट 52 एडी की बात कर रहा हूँ। सन 52 में हिंदुस्तान में जाकर केरला में जाके उन्होंने प्रवचन सुना है। क्यों केरला में गए? उन दिनों में जहाज नहीं होते थे, ठीक है। रस्ते ढूंढते, कभी पानी, कभी किश्ती, कभी वो गया, कभी ये पकड़ के जो है उधर समुद्र तट पड़ता है, तो इसलिए समुद्र जो है साउथ में जाके लगते हैं सारी, ठीक है।
या फिर बॉम्बे की साइड में लगेंगे, हमारी तरफ नहीं लगते हैं, हम पहाड़ी तरफ लगेंगे, मैदान है, बाकी है। तो इसलिए उधर आए हैं और उन्होंने आके उधर प्रभु का वचन सुनाया। सन 52 की बात है, ठीक है। और उस समय प्रभु की वाणी जो है हिंदुस्तान में पहुंची। बाकी लोग तो बाद में आए हैं, बाकी लोगों के बाद में हमें जो है पवित्र शास्त्र की वाणी की बातें बहुत देर पहले मिल गई थी। ये हिंदुस्तान की खुशकिस्मती है कि जो है प्रवचन जो है कितनी देर पहले उनको मिल गया, और ये प्रभु के चरणों में बैठी हुई वचन को सुननी है, वाणी को सुन रही है। पढ़िएगा फिर आगे जाके क्या लिखा है। हाँ जी। और मार्था सेवा करते करते घबरा गई। बहन मार्था जो है उनकी ड्यूटी कितने लगी है, खाने वाले, ठीक है। हम जो है जैसे हमारे सेवा बहुत करते हैं, असि आए हैं ब्रदर जॉर्ज भी या खाओ जी और खाओ जी, है सेवा भावना होती है। तो ये एक कल्चर है, ठीक है, सेवा भावना है ना। अतिथि की, मेहमान की, अजीजों की, अपने प्रिय लोगों की क्या करनी है, मेहमान नवाजी करना, पहुंचाई करना, उनकी सेवा टहल करना, एक अपने आप में क्या है, एक कल्चर, एक मन में पाया गया है। तो ये बहन बड़ी सेवा करती है, बहुत मेहमान नवाजी बहुत है, हॉस्पिटैलिटी बड़ी है इसकी, कि बहुत खुशी से। देखो दरवाजा खोलने में गई थी, किसी और उन्होंने खोलने देता, आप दरवाजा भी मैं खोलना, लाइटा भी मैं करना, हाँ जी, रोटी भी मैं बनानी, सारा कुछ भी करना, आप भी करना। मन में एक ख्वाहिश होती है, सेवा करो। प्रभु जी आए हैं, उनके साथ 12 शिगिर्द 13 लोग का खाना बनाना है, ठीक है उन्हें, ठीक है। और उसमें जो है उनको जो है सेवा कर रही है, बार बार दौड़ दौड़ के काम कर रही है, बड़ी जो है सेवा भावना बहुत है। प्रभु बढ़के दे उन लोगों को जिनके मन में प्रभु की सेवा करने के लिए और प्रभु के लोगों की सेवा करने की भावना पाई जाती है। और प्रभु जानते इस बात की बड़ी सराहना होती है पवित्र शास्त्र में। पढ़िएगा क्या होता है। और उसके पास आकर कहने लगी, हाँ, ये प्रभु क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं, हाँ, कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया। हाँ, सेवा भावना तो है, ठीक है, मन में सेवा करने की इच्छा, ख्वाहिश तो बहुत है, पर उसके साथ सेवा करते करते, खाना बनाते बनाते क्या हो गई है, परेशान हो, ठीक, और थक गई है। पहले किसी को काम ही नहीं करने देना, है ना, पहले सारे काम किने करने, मैं करना, किसी को कुछ भी नहीं करने देना। तो जो फिर ज्यादा हो जाते, फिर शुरू हो गया, फिर वो कंप्लेन करना शुरू होगी, शिकायतें शुरू होगी, ग्रम्बलिंग होगी, कंप्लेन होगी, गिले शिकवे शुरू हो गए। सेवा उतनी करो जितनी आप कर सकते हो, सेवा उतनी करो जो आपकी कैपेसिटी में है, सेवा के प्रॉमिस भी उतने ही करो जो आप कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते हैं आप उच्चारित ना करें, उसके वायदे भी मत करें। ये नहीं कि कहो कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और बाद में आप करने की क्षमता ही ना रखते हो, आपकी ताकत में, आपकी कैपेसिटी में हो ही, तो फिर आपके अंदर क्या रहेगी कि गिल्ट रहेगा, एक ऐसी भावना सी रहेगी कि मैंने प्रभु के साथ वायदा किया था और मैंने मुंह से कह दिया और मुझे करना पड़ा। पता कई लोग इसलिए करते हैं वो उन्होंने कितने ताव में आके कुछ बोल दिया होता है ना, तो फंस गए, है ना, उनको फंस गए हैं कि ये अभी करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे कि तो वो ना मेरी गड्डी ना खराब हो जाए, तो कहते मेरा नुकसान ना हो जाए। वो फिर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो क्या करके हैं, फंस गए। फंस के फिर नहीं करना है, दिल से करना, जो हो सकता है वो ही करना है, जो आप कर सकते हैं वो ही करना है। अगर नहीं होगा तो आप बंदिश में करेंगे, प्रेशर में करेंगे, या देखे दिखाई करेंगे, या दूसरों के कारण से, दूसरी वजह से करेंगे। वो जो है उससे आपको भी खुशी नहीं होगी और परमेश्वर को भी खुशी नहीं होगी। प्रभु तो जान ही जाने लो, तो जानते हैं आपके मन को कि आप दबाव में आकर। मुझे याद है कुछ वर्ष पहले, बड़ी पुरानी बात है, कि लोग फ्लायर बांट देते थे और उसे फ्लायर में लिखा है कि अगू हूं 100 बंदे छुपा के को और देने, है ना। तो जिदे हाथ आ गया फ्लायर जो भी है ना, पर्चा जाओ, तो मैं फंस गया भी 100 छुपाने ने, तो मैं 100 होर दूंगा, नहीं तो पता नहीं मेरा की काम खराब हो जाएगा। ये पहले होता था, आजकल व्हाट्सएप में होता है,
है ना। आप बता आप है ना, आपको मिल गया, अभी आप 100 बंदों को फॉरवर्ड करो, है ना। अगर आप वाकई रब दे प्रेमी हो तो 100 बंदे नु बंदा लभन दिया, रिश्तेदार लभदा, फ्रेंड्स लभदा कि 100 बंदे नु मैं करना वा फॉरवर्ड करना, नहीं तो पता नहीं मैं तो प्रभु का बंदा ही नहीं। आप गिल्ट के अंदर आके प्रेशर में, वो जिन्हों मिलता वो अगों फिर फस गया, मैं बिजी हाँ, दिहाड़ी अज लगी नहीं, तो होर काम मैनू दे देता है कि मैं 100 बंदे नु ही करना वा फॉरवर्ड करना। ये तो मुसीबत होगी। प्रभु ऐसी कोई जो है हमसे सेवा नहीं मांगते जो आप मुसीबत में कर रहे हैं, आप फंस गए हैं, आप जो अंडर प्रेशर में हैं। ये मार्था बहन की ख्वाहिश अच्छी है, सेवा भावना भी है, बट इतनी कर लिया है, कैपेसिटी से ज्यादा कर लिया है, तो फिर आके क्या करना शुरू कर दिया, शिकायतें। और वो शिकायतें शुरू भी कहाँ हो गई हैं, अभी प्रवचन चल ही रहा है, वेट भी नहीं कर रही कि प्रवचन खत्म हो जाए, रोटी तो बाद दसांगे थोड़ा जाए, पर वो ना इतना अंदर जो है प्रेशर आ गया, मन में बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन है, दिमाग बिल्कुल फट रहा है। और बीच में प्रवचन को रोक के प्रभु कहने लगे, गुरु जी बंद करो प्रीचिंग, पहले प्रवचन खत्म करो, मेरी किया, मेरी गल सुनो पहले, मेरी मुसीबत ज्यादा किया, मेरी भैन मेरी हेल्प नहीं कर दी, तो की कर रही है बैठी हमें प्रवचन सुन दी। हुण 13 बंदे प्रचार करने लिए आए ने, ते घर दे मैंबर ऑलरेडी 3 ने, ते 3 चों 3 जने खाना बनाना, ते यीशु मसीह ने प्रीच किहनूं करना, हुण दसो, है ना। तो जे अपने शिगिर्दां नूं करना ते बाहर पेड़ च भी थले बिठा के कर सकते सी, है ना। फिर यहाँ तो भी खाना खाने के लिए बुलाते, अलग बात है। यहाँ पर आपने कहा कि घर पे आओ, प्रवचन सुनाओ, थोड़ी सी सत्संग हो जाए, उस सत्संग में 3 लोग और तीनों खाना बनाने लग जाए, तो प्रभु यीशु जी क्या फोटो में प्रीच करेंगे, है ना। और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम इतनी मेहनत जो है, इतना टाइम जो है मेहमानबाजी खाने और सब पर लगाते हैं, और जो मेन बात है प्रभु के शब्द को सुनने की, प्रभु का नाम जपने की जो मेन बात है, उस पर कई बार तवज्जो नहीं मिलती। मैं एक शादी कर रहा था, एक जगह पर विवाह था, तो मेरे को शादी जो मैं सोलमनाइज करना है, विवाह करना था, तो वो मुझे कहने लगे भाई आपने जल्दी वाली शादी करना, जल्दी ठीक है जी, आपकी शादी मैं तो वैसे कर दूंगा। फिर वो कहने लगे, वो थोड़ा सा फिर उन्होंने तो प्रोग्राम बच्चा तो बढ़ता जाए, फिर वो कहने लगे भी और छोटी हो सकती, मैंने शुरू नहीं की थी, बहुत छोटी हो सकती, मैं और भी छोटी हो सकती। फिर जो है चल रहा है प्रोग्राम, बच्चे को ये जी वो जी भी चल रहा है, फिर आने लगे, वो कहने लगे कि आप ना 15 मिनट खत्म कर दोगे। मैं 5 मिनट भी मेरा किया, मैं 2 मिनट लाने ने मेरा किया, ताड़ी शादी है नमाड़ी इन्होंने बाद चो इन्ना खर्चा किया तुसी, जो 100 बंदा बुलाया तुसी, इतना सारे खाने पकवान भी किए, लोग दूर दूर से आए भी हैं, और शादी 5 मिनट के लिए, और बाकी सारे प्रोग्राम जो है आपने पूरी रात तक करने, जो मेन काम तो क्या है, शादी है, और शादी जल्दी करना चाहते हो तो बाकी सारे काम का फायदा की है। मेन काम का क्या था, शादी, और शादी को आप छोटा करे जाए, छोटा करे जाए, छोटा करे जाए, कितना कर लोगे छोटा। ध्यान देना है कि हर शय में, हर बात में प्रभु की आशीष होना बहुत जरूरी है। यस, मेहमान नवाजी है, सबका एक एक किरदार है, एक एक जगह है, पेरेंट्स की अपनी जगह है, रिश्तेदारों की अपनी जगह है, मित्र दोस्तों की जगह है, खाने पकवान को उसका लुत्फ उठाने की भी एक जगह है, ठीक है, बच्चों ने फन भी करना, वो भी एक जगह है, पर एक जो मेन मुकर्रर एक सिलसिला है, जिस बात के लिए आप इकट्ठे हुए, वो मकसद भी पूरा होना बहुत जरूरी, वो बहुत जरूरी। अगर उसी को आप श्रिंक करते रहोगे तो फिर क्या हो जाएगा, बाद में इसका असर पड़ेगा। इसमें जो है आप किस बात को ज्यादा रिस्पेक्ट किसको दे रहे हैं, आप आदर किस बात को दे रहे हैं। और प्रभु ऐसे आए हैं तो वो बहनें शिकायतें करने लग गई, फिर गिला शिकवे शुरू हो गए हैं, और सब लोग सुन रहे भी, ये क्या बहन अपना काम शुरू कर लिया है। भाई सत्संग चल रहा था, हमें बड़ा लुत्फ आ रहा था, हम सुन रहे थे, गहरी जिंदगी की बातों की बात हो रही थी, तो ये बीच में क्या कर लिया, अपना बीवी ने अपना काम शुरू कर लिया। ठीक है, फिर क्या होता है,
पढ़िएगा, सीख प्राप्त करते हैं वहां से। पढ़िएगा क्या होता है। अकेले ही छोड़ दिया है। हाँ, और सो उसने कहा कि मेरी सहायता करे। देखो शिकायतें करने लगी हैं, इसने मुझे अकेले छोड़ दिया है और इसको बोलो कि उठो चरना चो ते जाके किथे लग जाना, किचन चलो। पाला के एक जना सुन लिया ही वचन, ओनू भी चका दो, ठीक है, राइट। और जो है उनको लग रहा है वो टाइम वेस्ट है, उनको लग रहा है प्रवचन का क्या सुनना, खाना बनाओ भाई, मेहमान नवाजी दिखाते हैं, इम्प्रेस करते हैं। इम्प्रेस करने के चक्कर में उनको ये नहीं समझ में आया कि आप प्रभु की निरादरी कर रहे हैं, आप प्रभु के वचन के उस एटमॉस्फेयर माहौल की क्या कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं। आपको जो प्रभु का जो गुरु की जो शब्द हैं उनको वैल्यू नहीं दे रहे। आपकी निगाहों में जिस्मानी खाना ज्यादा जरूरी है, आत्मिक भोजन की कोई वैल्यू नहीं। कोई शब्द तो पार लेके जाना है, शब्द ने जिंदगी बनानी है, शब्द ने जो हमारे सारी जिंदगियों के क्या है समस्याओं के हल निकालने हैं। रोटी तो खाते रहना है, भावे तुसी तो बाहर एक बर्गर खा लो, भावे तुम बिरयानी खा लो, काम तो भी खाना ही खाना है। खाना जरूरी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह एक बार कहते हैं, इंसान सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहता, बल्कि हर उस शब्द से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। क्योंकि खाना जो है शारीरिक भोजन सिर्फ शरीर को जिंदा रखता है, प्रभु की वाणी तो शरीर को भी ठीक करती है, जहन को भी, दिमाग को भी सुकूनियत देती है और रूह को भी तरोताजा बना के रखती है। तो सिर्फ रोटी खाएंगे तो काफी नहीं है, लंगर काफी नहीं है, लंगर की जगह है पर लंगर काफी नहीं है। प्रभु वहां पर सिखा रहे, पढ़िएगा जरा जी। प्रभु ने उत्तर दिया, हाँ जी, मार्था, हे मार्था, राइट, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती, मार्था तुम बहुत सी बातों की क्या करती हो, चिंता करती। बाणी तो नहीं बैठती है, संसद च किन्ने लोग तानी बैठे की करते, ज्यादा चिंता करते। अगर अपनी चिंता प्रभु को दे देंगे तो फिर हमें लगेगा कि सत्संग में बैठना अच्छी बात है, मन को सुकूनियत आती है, दिल हल्का हो जाता है, शरीर भी तरोताजा हो जाता है और प्रभु के साथ नजदीकी भी बढ़ती है। कुछ आनंद की बातें हमें सुनने को मिलती है, ठीक है। ज्यादा फिक्र करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिंदगी के कुछ आगे बढ़ने वाला नहीं। फिक्र चिंता प्रभु को स्पुर्द करना है। प्रभु कहने लगे, मार्था तुम बहुत सी बातों की क्या करती हो, फिक्र बहुत करती, चिंता बहुत करती। तेरी प्रॉब्लम ये है, खाना बनाना प्रॉब्लम नहीं है, सेवा करना प्रॉब्लम नहीं है, सेवा करनी चाहिए, सेवा भावना रखना प्रॉब्लम वो नहीं है। तेरी प्रॉब्लम क्या कि तू चिंता फिक्र बहुत करती है, इसलिए परेशान रहती हूँ। क्योंकि तो हर बात में फिक्र है, मेरे को हर चीज ठीक होनी चाहिए, खाना ठीक होना चाहिए, नमक ठीक होना चाहिए, मिर्ची ठीक होनी चाहिए, सब कुछ सेटिंग करके रखना है। और जब टाइम आया भी प्रवचन सुनना, फिर कहना मैं थक गई हूँ, फिर कितना सुनना नहीं मन, जो इन्ना ही काम कर लेना, बाद जिसम च हिम्मत नहीं रहनी प्रवचन सुनती, ते फिर फोन ते ला के प्रवचन ते आप की करना, सौ जन ते सवेरे उठ के फोन बंद करना, कहना सारी रात प्रवचन सुने सी। वो किन्ने सुने, पता नहीं किन्ने सुने, आप तो की हो गई सो गए सी। वो फोन नु ला छड़ा प्रवचन सुनने वास्ते। फोन को थोड़ी आराधना स्तुति की जरूरत है, हमारी रूह को जरूरत है। हम सोचते हैं बंदगी का काम, आराधना का काम फोन को दे देते हैं और फोन कर लेगा। फोन इंस्ट्रूमेंट है, प्रभु हमारे दिल से चाहता है। आप सुर में खाओ, आप बेसुरा गाओ, कोई परवाह नहीं, उसे पता आप क्या गा रहे हो। अगर आपके अंदर सुर है अच्छी बात है, आवाज है अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा गा सकते हैं, बहुत अच्छा प्रवचन कीर्तन कर सकते हैं, प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। पर अगर आप नहीं कर सकते, प्रभु आपसे फिर भी जैसे आप करते हैं वैसे आपसे आराधना सुननी मांगता है। आमीन। वो चाहता कि हम जैसे मर्जी, एक छोटा बच्चा कहते आए थे सैवी, वो जी सैवी पता नहीं की कहता है, तो उसकी मम्मी ट्रांसलेशन करके दस दी, वो जो मर्जी गल करे, कहते पास जी वो कह रहा जी, है ना,
मम्मी डैडी ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਹੀ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਕਾਕਾ ਕਹਿ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ क्या ही अभी जबरदस्ती। पेरेंट्स को सब समझ में आ रहा है कि वो क्या, हम जैसे मर्जी बोले हमारा परमेश्वर हमारी लैंग्वेज को जानता है, उसे पता है कि आप क्या कह रहे हैं, आपके सुर ताल की ओर नहीं वो देख रहा। ठीक है, कुछ लोग गिफ्टेड हैं उसके लिए, प्रभु उनको बड़ी आशीष दे, पर प्रभु आपके दिल की दुहाई को सुनना मांगते कि आप उसे क्या कहते हैं, आप मन को कैसे बयान करते हैं, चिंता को कैसे उसके सामने खोल के रखते हैं, आप कितना वक्त देते हैं, आप सत्संग में बैठे वचन को सुने, थोड़ी आराधना करें, उसके साथ आपके तार जुड़ जाए, फिर प्रभु जो है आपकी समाधान, जो आपकी समस्याओं का हल निकालना मांगते हो। वो थोड़ी हमसे दूर है, हम उससे दूर हो जाते हैं, हम थोड़ी खोए हुए हैं। जो है ये जो हमारी समस्या हमें दूर ले जाती है, हम तो चाहते हैं पर हमारी समस्या, हमारे फिक्र, हमारी चिंता वो हमें पीछे खींच लेती है। प्रभु कहते हैं मार्था तो बहुत सी बातों की क्या करती है, चिंता करती है। पर आगे पढ़े क्या क्या लिखा है, कोई भी पढ़ सकता है। और घबराती है। फिर जो जरा चिंता करता हो बंदा कहता घबराना, छोटी जी गल तो उन्हें घबरा जाना, छोटी छोटी बातों से उनको घबराहट हो जाएगी, क्योंकि बहुत से फिक्र हैं, बहुत सी चिंता है, बहुत सी वरीज हैं, बहुत सी जो है उनको बड़ा चीजें फ्रस्ट्रेट करती हैं, प्रेशर डालती हैं, डिप्रेशन एंजाइटी हो जाती है और फियरफुल हो जाते हैं। इन बातों से जो है फिर बाद में बीपी हो जाता है, बीपी के बाद कुछ और हो जाता है, वो बाकी चीजों का सिस्टम खराब हो जाता है। शुरू कहां से होता है, चिंता से। लॉन्ग टाइम अगो मैंने एक छोटी सी बुक का तर्जुमा किया था, वो किसी और लैंग्वेज में थी, तो उसका जो मैं पंजाबी में जो तर्जुमा था उसका किया, तो उसका टाइटल बनता है चिंता चिता बराबर है। ठीक है, मैं राइटर नहीं, राइटर कोई और था, मैं सिर्फ अनुवाद करने वाला था। ठीक है, आज से 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट लाइक 75 बुक्स ट्रांसलेट करी हैं, तो उनमें से जो है बड़ा जो है रिदमेटिक एक बड़ा जो है टाइटल था कि चिंता जो है चिता बराबर है। चिंता हमें ले जाएगी उधर, फिक्र हमें उधर ले जाएंगे, इसलिए ज्यादा करेंगे तो ज्यादा उधर जाएंगे। बेहतर है अपनी चिंता फिक्रों को प्रभु के करना है, स्फूर्त करना है। मत्ती की इंजील उसके 11 चैप्टर में लिखा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रभु कह रहे हैं, प्रभु तो चाहते हैं कि हमें आराम दें, हमें आशीष दे। एक बुढ़िया, मैं जो है काफी पहाड़ों में रहा हूँ, 5 साल मैंने ऑलमोस्ट देहरादून के इलाकों में मैं सेमिनरी करता था, मैं उधर पढ़ाई करी, मैंने अपनी थियोलॉजी उधर करी, मैंने अपनी बैचलर की डिग्री उधर करी है। तो पहाड़ों में जो है जो बुजुर्ग महिलाएं जो है औरतें थी, वो लकड़ी इकट्ठा करने जाती हैं। ठीक है, तो अभी मौसम पता नहीं कैसे, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, इतना मैं बुजुर्ग नहीं पर फिर भी काफी ठीक है। तो वो एक अम्मा उठा रही थी, लकड़ियां इकट्ठियां कर रही, तो वो फिर उनको बाद ज्यादा इकट्ठी कर ली, चुकी नहीं जान बाद पर लालच घर भी लेके जानी, इकट्ठियां कीतियां ने। तो एक जो है वो ठेले वाला जो आया लंघिया लगो दी, तो कहता भी अम्मा बह जा, मैं भी तेरे पिंड नूं जा रहा, गाँव में जा रहा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। तो करते करते उसने बिठा लिया। जब गांव पास में आए तो पीछे मुड़ के देखे कि वो अम्मा अपनी जी है लकड़ी में गड्डी सिर ते रख के फिर बैठी हुई रहने देती। ठीक है, तो कह रहा मैं तो सिर ते चक के बैठी है, ठेले ते बैठी, तो तू रख दे। कहती मैं क्या, मैं पहले बड़ा भार पाया, लकड़ी लगी पाना मतलब के भाई वो देखो फिलॉसफी देखो, मैं अपना बड़ा पाया तो लकड़ी मापे चुक लेनी। वो यह हुंदा कदे कदाई असीं बहिंदे सत्संग च हां ते अपना बोझ अपने कोल ही रखना, रब नूं देना नहीं, बैठे रहना, टाइम गुजारना, देना भी टाइम ते अपना भार चक्की रखना, ते जदों सत्संग खत्म होते नाल ही अपनी गठरी नाल ही लैके ते कहंदे प्रभु असीं तेरे को पहले बड़ा दुनिया दा बोझ है, आप दुनिया चला रहे हैं, पूरी दुनिया को आप नहीं चलाना, ते मेरी गठरी तो रहंदे मेरे कोल, ये मेरी है पक्की। प्रभु मानते हैं कि आप और मैं अपना सारा बोझ उसे दे दे, वो हमें आराम देना चाहता। इसीलिए जो बहन प्रवचन सुन रही थी, प्रभु उसकी ओर ध्यान करते हुए पढ़े, मैं चाहता हूँ आप ओरिजिनल श्लोक पढ़े जो उसमें लिखा हुआ।
क्या कहते हो? कोई भी नहीं पढ़ सकता। हाँ जी सिस्टर जी आप पढ़ो। परंतु एक बात आवश्यक है, हाँ। उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। हाँ मार्था मार्था तुम बहुत सी बातों की चिंता करती इसलिए घबरा जाती, तेरे में एक कमी एक गलदा किया घाटा है। पंजाबी लिख दो मैं पढ़ो। कौन सी आयत पढ़ी सिस्टर जी आपको? 42। पर एक गल दी लोड़ है। हाँ जी एक गल तेन किया लोड़ है। हाँ जी मरियम ने तो वो चंगा हिस्सा पसंद किया। मरियम ने अच्छा हिस्सा प्रवचन सुनने वाला सत्संग च बैठने वाला वो पिक किया है। हाँ जी सो उस तो खोया ना कोई तो नहीं जो खोया जाना। हालेलुया। हालेलुया। जो सत्संग में बैठने वाला वो हिस्सा इससे छीना नहीं जाएगा। वो बेहतर है अच्छा है, उसने अच्छी चीज पिक करी है। खाने तो बाद में भी बन जाएंगे, पकवान तो चलते रहेंगे, दुनिया की बातें तो चलती रहेंगी। इसने एक अच्छी चीज पिक करी है कि प्रभु के चरणों में बैठ के क्या करना है? प्रवचन सुनना, सत्संग में हिस्सा लेना, ये उनसे छीना नहीं जाएगा। आप उसी के खिलाफ शिकायतें कर रही हो कि ये जी प्रवचन बड़ा सुनती है, ये सत्संग में बैठी हुई है, ये किचन में वो नहीं करती है। नहीं 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 ये मेन है, बाद में खाने बनते रहेंगे। ये उसने अच्छा हिस्सा पिक किया है। तेरे विच इससे गल दा किया घाटा है। तू फिक्र ही ता करती है, चिंता तुम्हें इसलिए घबरा जाती क्योंकि तू अपनी चिंता फिक्र सत्संग च लिया के रख दी नहीं। आगे पढ़ दो फिर। हाँ जी हाँ ये 42 दोबारा रिपीट कर। हाँ जी हाँ जी। परंतु एक बात आवश्यक है, हाँ, जो हाँ। उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। हाँ एक बात आवश्यक है और मरियम ने उस बात को क्या किया है? चुन लिया। ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। ज्यादा गल आज ना समझते हुए सीखते हमने एक गल समझ लिया, बहुत ज्यादा प्रीचिंग नहीं। एक कि प्रभु को अपना वक्त देंगे और प्रभु अपना वक्त आपको देगा। हमें प्रभु को महत्वता देंगे, उसकी वाणी को महत्वता देंगे, उसको इम्पोर्टेंस देंगे, वो हमें देगा। ज्यादा बातें सुनते प्रवचन चलता रहे, मैं आपको बता रहा हूँ। पर सिंपल सी बात है, प्रभु कह रहे हैं कि उसको वैल्यू दो, वो आपको वैल्यू देगा। उसको वक्त दो, वो आपको वक्त देगा। उस पर तवज्जो दे, ध्यान दे, अटेंशन पे करे, वो भी हमारी तरफ ध्यान देगा। ये नहीं कि हम कहें कि प्रभु ध्यान दे तो मेरे को टाइम है नहीं, मैं तो बिजी पड़ा थे, तो पता किया डॉलर कमाने आए, हमें थोड़ी सी आए हुए बिल भरने, वो भी करना, ये करना। यस हम सब यही करने आए। कोई भी दुनिया में सारे जो मेहनती लोग काम करने के लिए आए है ना, सुस्त लोग नहीं, जो मेहनती लोग क्या करते हैं, हम सब जो है इस दुनिया में, जो खास करके जो हमारे उधर से जो है, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, है ना। हम जो है कठिन परिश्रम करने वाले लोग हैं, और प्रभु उस बात की सराहना करते हैं कि हमें मेहनत करना है, पर इतनी मेहनत ना करी जाए कि जिससे आपका शरीर खराब हो जाए, जिससे आपका प्रभु के साथ रिश्ता खराब हो जाए, जिससे आपकी फैमिली खराब हो जाए, जिससे जो है बाद में आप जो है परेशान रहे कि काश मैं थोड़ा छुट्टियां जिनको मिले होता, शायद मैं अपनी सेहत का ध्यान रखा होता है, शायद मैं अपने बच्चों को थोड़ा टाइम दिया होता है, शायद मम्मी डैडी को थोड़ा टाइम दिया होता है। बाद में नहीं ये हाथ में आएगा, एक बार निकल गया तो निकल गया। पवित्र शास्त्र बाइबल में बताया गया है कि परमेश्वर ने दिन बनाए हैं और 6 दिन उसने कहा कि कम करो, तो एक दिन की करो, कटो, आराम करो। ਉਹਦੇ ਲਈ अपना टाइम कटो, अपने लिए टाइम कटो, अपने बच्चे लिए टाइम कटो, प्रभु की आराधना स्तुति करने के लिए क्या करें, टाइम निकाले। उसने सिस्टम बनाया। वेस्टर्न युग में जब बाइबल आ गई है तो इन्होंने क्या करते संडे सब कुछ बंद। इन्होंने जो वचन सीखे असी, ठीक है, और असी कदे कदाई उस गल समझते नहीं है। जरूरी है हमारे शरीर को ब्रेक चाहिए, हमारे मस्तिष्क को भी क्या चाहिए, ब्रेक चाहिए। हमारी रूह को चाहिए कि पार्क लगा के प्रभु के चरणों में बैठ जाए। वो साडी गड्डी का भी ऑयल चेंज होता जो गराज जाके खड़ी कर देगा नहीं, ट्यूनिंग ਇਹਦੀ भी होंगी है। ते शरीर इन्ना सिस्टम चलना है, इन्हों भी प्रभु के चरणों च पार्क करके कहना प्रभु की ट्यूनिंग करो, जरा इसकी अलाइनमेंट ठीक करो। टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है है ना, मेरे ख्याल थोड़े इधर उधर टेढ़े टेढ़े जा रहे, प्रभु करो ये फिक्स करो, अलाइनमेंट ठीक कर दो, नहीं तो एक दिन ये टायर कस जाने ने, ठीक है, एक दिन ज्यादा काम खराब हो जाना है। वैसे है कि ਇਹਦਾ
सब कुछ सिस्टम जो है ठीक होता रहे। उदो होना जो वो चरणों च लिया के असं अपनी गड्डी जिंदगी नूं करता पार्क करांगे। जो दौड़ाई जाओगे मैकेनिक ने तुहानूं कहना ऑयल चेंज कराए सी, ओहदे प्लग वेखे सी, ओहदे च कुछ देखिया सी, कहना जी नहीं मैं तो कीते नहीं, उदों ही चलाई गए। ज्यादा चलाओगे तो फिर की करना पैना, ये सब कुछ सड़ जाना। फिर बाद वाले जिहड़े वो बड़े महंगे पैंदे ने, वो जिहड़े बनावटी वाले बहुत महंगे। ओरिजिनल पार्ट जिहड़े अच्छे रहंदे बेहतर है, उनका ध्यान रखा जाए। आपका दिल बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपके हृदय बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके जिंदगी के शरीर का आहार का हिस्सा बड़ा जरूरी है। आपको उसका ध्यान रखना है। आपकी फैमिली को आप चाहिए, आपकी फैमिली को आपकी अच्छी हेल्थ चाहिए, आपके बच्चों को आपकी अच्छी हेल्थ चाहिए, आपके परिवार को आपकी हंसी चाहिए। आपको प्रभु के चरणों में जब आप अपनी जिंदगी को पार्क करते हैं तो ना केवल आपका आत्मा में खुशी आनंद आता है, बल्कि आपका शरीर भी शांति पाता है। आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में प्रभु की शांति आती है, फेथ आता है, निराशा मायूसियां खत्म होती है। प्रभु आपके शरीर को तरोताजा करता है, रिफ्रेश करता है, रीसेट होता है, और बहुत जरूरी है। इसीलिए तो हमें कहा गया है कि प्रभु की ओर चिंतन मनन करने के लिए, उससे जो है शरीर भी बेहतर होता है, मन मूड भी ठीक रहता है। फिर उदा ही करी जाना फाइन फाइन फाइन, कुछ भी नहीं होता बाद तो ये फिर फाइन लगी जाते होंदा कुछ फाइन नहीं है, सारे उदा ही फाइन फाइन करते। बाद चो थोड़ा जा हिला दो ना, दुखड़े फुल होते बड़ा सारा खिलाना पै जाता बाद। तो 2 मिनट पहले उन्हें क्या होता, सब कुछ किया फाइन है जी, एवरीथिंग इज सो गुड सो गुड सो गुड। ये जी सेल्फियां जी गुड होंदा, उदा नहीं जी गुड हैगा। ये गुड किने करना है, उसने करना है। आप असी गुड नहीं कर सकते, प्रभु हमें गुड करता है। उसकी वाणी हमें अच्छा बनाती है, उससे अच्छा हम अपने आप को बना नहीं सकते। बस मेहनत करें, बहुत करें, ईमानदारी से करें। उसके बाद प्रभु के चरणों में लाके अपनी जिंदगी को रखें, अपनी चिंता फिक्रों को रखें, और फिर उसे अलाउ करें। उस बुढ़िया अम्मा की तरह अपनी गठरी को उठा के नहीं रखे, बल्कि स्पुर्द कर दें। हम उसे रख दें उसके चरणों में और कहें प्रभु आप उठा लें। आपने वायदा किया था कि आप बोझ लेकर आओ तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, आराम दूंगा। आप बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। उसके